let's say this question. Dear student, here a particle having a velocity v equals to v naught. पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी है, कब? t0 पे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर v naught है, brought to be rest by deaccelerating at this. तो पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल v naught है, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, और उस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो इस फंक्शन को गिवन है, मतलब ये फंक्शन यहाँ पे गिवन है a is equals to alpha under the root of v, alright, where alpha is positive constant, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्ट कर रही है, चार ऑप्शन से, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या यूज करने वाले हैं बेटा, एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं हम dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले हैं, ये बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए फर्स्ट ऑप्शन में बात कर रहे हैं, द पार्टिकल कम्स टू द रेस्ट एट दिस टाइम। तो पहले तो टाइम के ऊपर बात की जा रही, क्या इतने टाइम पर ये रेस्ट पे आ जाएगा, चेक करना पड़ेगा हमें। रेस्ट पे आने से मतलब है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी। v इज इक्वल्स टू, वन सेकेंड, a इज इक्वल्स टू, a को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, अल्फा रूट v। पहले तो सिनेरियो समझो कि है क्या यहाँ पर, ऐसा कुछ है, पार्टिकल लेट्स सपोज कि यहाँ पर है, पार्टिकल के पास वेलोसिटी इधर है v, ठीक है, एक्सेलरेशन इधर है, मतलब अपोजिट बोला है ना उसने, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड बोला है अल्फा रूट वी, ठीक है। मैं इसको लिखना चाहूं तो माइनस अल्फा रूट वी लिख सकता हूं, ठीक है, प्रॉपर साइन के साथ हम ले रहे हैं क्योंकि वो रिटार्डिंग है, वेलोसिटी को रिड्यूस कर रहा है वो, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो चलिए, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, वी नॉट, कब रुक जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं dv बाय dt, सिंपली ऐसा लिख सकता हूं, मेरे को चाहिए टाइम, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, dt को उधर लेके जाओ, सो अल्फा dt इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट वी dv, माइनस साइन आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अभी क्या है कि मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, अल्फा कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, वेलोसिटी v नॉट से 0, मतलब फाइनली उसको रेस्ट पे आना है, इनिशियल स्पीड क्या थी v नॉट, मैग्नीट्यूड हो गया इसका, और फाइनली क्या हो गया 0, टाइम 0 से t नॉट, लेट्स सपोज कि t नॉट टाइम के ऊपर वो रेस्ट पे आ जाएगा। अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन करूंगा तो अल्फा t लिमिट्स 0 टू t नॉट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, माइनस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन को चलो बाहर लिख दो, वी टू द पावर माइनस 1/2, क्योंकि नीचे था ऊपर चल के नेगेटिव साइन के साथ हम लिख सकते हैं dv, और इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर एक ऐड हो जाएगा, -1/2 + 1 मीन्स हाफ, वी टू द पावर 1/2, इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट्स v नॉट टू 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो अल्फा t नॉट इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट 0 अंडर द रूट माइनस अंडर रूट वी नॉट, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, अल्फा टी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ वी नॉट। तो यहां से मैं टी नॉट को क्या लिख सकता हूं, देखिए, और हाँ, इंटीग्रेट जब हम कर रहे थे पावर में एक ऐड किया, माइनस हाफ प्लस 1 मीन्स 1/2, अब उसे हम डिवाइड भी करेंगे, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे आएगा। अब ये क्या होगा कि 2 ऊपर आप लिख सकते थे, यहाँ पर हम 2 लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 2, और यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ टी नोट, तो टी नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट वी डिवाइडेड बाई अल्फा, 2 रूट वी नॉट डिवाइडेड बाई अल्फा, तो ये अपने पास टाइम आ गया। तो चलिए ऑप्शन 1 को चेक कर ले रहे हैं, क्या यही टाइम है, देखिए 2 रूट वी नॉट बाई अल्फा,
सो ऑप्शन ए अपने पास यहाँ पे करेक्ट है। राइट, आगे बात करते हैं, सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। पार्टिकल विल कम टू द रेस्ट एट इंफिनिटी, नहीं ये करेक्ट है, तो डेफिनेटली ये रॉन्ग हो गया। सी पार्ट पे आते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज दिस। पार्टिकल रेस्ट पे आएगा, अब वो रेस्ट पे आएगा तो कोई डिस्टेंस उसने ट्रेवल की होगी, राइट भाई, अपोजिट है, वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन है। एक पॉइंट आएगा कि जहां पर वेलोसिटी रिड्यूस होते होते वो फाइनली क्या हो जाएगी, जीरो, और एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, मतलब एक बार फाइनली वो रेस्ट में आएगा तो रेस्ट पे ही रहने वाले, फिर आगे मूव नहीं करेगा। इस प्रोसेस में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होने वाली है, तो पॉइंट ये है कि वो जो डिस्टेंस या जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा कितना। चलिए उसके हम लिए इक्वेशन यूज कर लें, हम ये वाली a इज इक्वल टू 10, हम ये इक्वेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए a इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा रूट v, और हम a को लिख सकते हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या लिख सकते हैं हम, माइनस अल्फा वी टू द पावर, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी 1/2, वहाँ पे पावर 1 है, ये उधर जाएगा माइनस होगा, मीन्स आप ऐसा इसको लिख सकते हो, इसको मैं dx को इधर ले आता हूँ, माइनस अल्फा देन वी टू द पावर, ऐसा आप लिख सकते हो। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे। x चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है, x चेंजेस फ्रॉम 0 टू x0, तो x0 क्या होगा, वो डिस्टेंस जो हमें चाहिए, फाइनली तो रेस्ट में आ जाएगा। इनिशियल स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या था स्टार्टिंग में, v0, फाइनली क्या हो जाने वाला है, 0। तो हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने वाले हैं अभी। सो माइनस अल्फा x एंड x चेंजेस हियर 0 टू x0, v टू द पावर हाफ है, इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द v, तो पावर में 1 ऐड होने वाला है, तो हाफ प्लस 1 मीन्स 3/2, v टू द पावर 3/2, और उससे हम डिवाइड भी करेंगे 3/2। लिमिट्स की बात की जाए v0 टू 0, तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस अल्फा x0 माइनस 0 इक्वल्स टू 2/3, 0 टू द पावर 3/2 माइनस v0 टू द पावर 3/2, ऐसा हम लिख सकते हैं। चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस अल्फा x0 इक्वल्स टू -2/3 v0 टू द पावर 3/2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से x0 की वैल्यू आ रही है 2/3 v0 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय अल्फा, तो ये अपने पास क्या आ गया, x0, मतलब अपने पास पोजीशन आ गई है कि इतना डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगा, राइट। तो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, यहां पर ये रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो गया, सो सी रॉन्ग है, डी अपने पास करेक्ट हो गया। तो बेटे ये सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। थैंक यू।